मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी पॉल को देखते हैं जो अपने बेटे मार्टिन से बात कर रहा था। इसका बेटा कहता है कि मोम की हालत फिर से खराब हो रही है और वो खुद से ही बातें कर रही है। तो पॉल कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी घर आता हूँ। ये एक कंपनी में काम करता था। इसकी असिस्टेंट दूसरे रूम में थी। लाइट बंद करते ही उसके सामने कोई नजर आता है, लेकिन लाइट ऑन करते ही गायब। ये तो समझ जाती है कि बहन चोद अगर थोड़ी देर और यहाँ रही तो राम राम पका है, तो कट लो यहाँ से। लेकिन पॉल तो एक नंबर का चोमू था, तो घर जाते हुए उसे भी वो साया दिखता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आने लगता है। पॉल भी समझ जाता है कि यहाँ से भागने में ही बेहतर है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो इसे पकड़कर मार देता है और पॉल बेचारा हमारे दरमियान नहीं रहा। अब हम मार्टिन को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो मार्टिन चेक करने जाता है। वहाँ मार्टिन की मोम किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। क्या? इसकी मोम सोफी कहती है कि सॉरी हमने तुम्हें जगा दिया, लेकिन हमसे क्या मतलब, तो भागो यहाँ से। मार्टिन के रूम का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। वो जो कोई भी था वो पूरी रात दरवाजा नहीं खोल पाया और मार्टिन सारी रात नहीं सोया, जिसकी वजह से वो अगले दिन ही स्कूल में सो रहा था। तो स्कूल वाले इसकी मोम को फोन करते हैं, जो वो नहीं उठाती। तो वो मार्टिन की बहन को फोन करके बुलाते हैं जिसका नाम रेबेका थी। चलती फिरती कोके ना कोके। रेबेका और उसकी मोम सोफी ही थी, लेकिन इनका बाप अलग अलग था। तो रेबेका मार्टिन को अपने मोम के पास ले जाती है, जहाँ वो अपनी मोम से थोड़ी बहस भी करती है कि बच्चे संभाले नहीं है तो पैदा क्यों करते हो। बात तो सही है। अब रेबेका मार्टिन को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि इसकी मोम तो एडी है। मार्टिन को फिर से एक रूम में कोई नजर आता है, जिसे देखकर इसकी फट जाती है। सोफी ये नहीं चाहती थी कि मार्टिन इससे दूर जाए, लेकिन इसकी कौन सुनता है। रेबेका मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। रेबेका का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम ब्रेड था। ब्रेड इसके साथ बहुत खुश था, क्योंकि उसे हर रात मिल जाता था। लेकिन मार्टिन के आने के बाद इसके चांसेस कम लग रहे थे, क्योंकि रेबेका मार्टिन का ख्याल रखने लगी थी। तो आज रात ब्रेड को नहीं मिलेगा। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। रात को रेबेका को कोई आवाज सुनाई देती है, तो कमरे के दरवाजे पर कोई था। इसे लगता है कि मार्टिन होगा, लेकिन लाइट ऑन होते ही वो गायब हो जाता है और लाइट बंद होते ही वहाँ फिर से कोई था और वो इस पर हमला भी करती है। लेकिन उसी टाइम लाइट फिर से ऑन होता है, जिससे वो गायब हो जाता है। रेबेका जाकर देखती है कि मार्टिन तो बाथटब में सो रहा था और उसके पास एक टॉर्च भी था। दूसरे दिन एक पुलिस ऑफिसर इसके घर आती है ताकि मार्टिन को सोफी के पास ले जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर सोफी ही मार्टिन की लीगल ओनर है। रेबेका को अपने फर्श पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिस पर डायना लिखा था। अब रेबेका ब्रेड के साथ अपने मोम से मिलने जाती है। इसकी मोम घर पर नहीं थी, तो रेबेका वहाँ छानबीन करने लगती है ताकि डायना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वहाँ इसे एक पिक्चर मिलता है जिसमें इसकी मोम और डायना थी, लेकिन डायना का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रेबेका को पता चलता है कि इसकी मोम कई साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पर इसे डायना मिली थी, जो इसकी दोस्त बन गई थी। क्या पक रहे हो माता? डायना को एक स्किन डिजीज था, जिसकी वजह से वो सूरज में नहीं आ सकती थी। हॉस्पिटल वालों का कहना था कि डायना एक विच है जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, और उसी ने ही अपने बाप को अपने वश में करके सुसाइड करवाया था। फिर हॉस्पिटल वाले उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे डायना मर जाती है। थोड़ा ज्यादा हो गया। अब वो साया फिर से रेबेका पर अटैक करती है और इसे हवा में उठाकर इसे शॉक में डेडिक करने लगती है, लेकिन सही वक्त पर ब्रेड आकर इसे बचाता है। सोफी मार्टिन के साथ आज रात एक मूवी देखने का प्लान करती है और मूवी देखते वक्त सोफी घर के लाइट्स को ऑफ करती है ताकि डायना भी आकर मूवी देख ले। इससे मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन सोफी इसे बताती है कि डायना मेरी दोस्त है, उसे भी मूवी देखने दो। तभी वहाँ डायना आ जाती है, जिसे देखकर मार्टिन की ऐसी फटी कि वो वहाँ से भागकर रेबेका के पास जाता है। रेबेका और ब्रेड का आज रात का भी 69 करने का प्लान था, लेकिन मार्टिन के आते ही रेबेका उसे सामान लेने भेज देती है। गजब बेइज्जती है। रेबेका मार्टिन से कहती है कि हमें अपने मोम को डायना से दूर रखना चाहिए और तो और इन्हें अपने मोम का इलाज करना चाहिए ताकि इनकी मोम स्टेबल हो और डायना उन पर हावी ना हो। तो मार्टिन बताता है कि डायना ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि इनके डैड ने भी सोफी का इलाज करवाने की कोशिश की थी, तो डायना ने उन्हें मार दिया। अब दरवाजा नॉक होता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी मार्टिन को कोई बेड के नीचे खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन रेबेका उसे बचा लेती है। अब ये सब ज्यादा हो रहा था, तो ये तीनों सोफी से मिलने जाते हैं और डायना के बारे में पूछते हैं। तो रेबेका उसे वो पिक्चर दिखाती है जिसमें सोफी और डायना थी। तो सोफी कहते हैं कि डायना मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है। मैं डायना को जिस किसी से भी मिलाती हूँ तो उन सबको हार्ट अटैक होने लगता है। अच्छा बात नहीं। तो इस बात पर रेबेका और सोफी के दरमियान बहस हो जाता है। रेबेका मार्टिन को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन मार्टिन अपने मोम को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने मोम के पास ही रुकना चाहता था। तो रेबेका भी वही रुक जाती है और ब्रेड तो वैसे ही कुत्ते की दुम था, वो भी वहीं पर रुक जाता है। नहीं देगी। रेबेका घर के सारी लाइट्स ऑन करके उनके स्विच पर टेप लगाती है ताकि कोई भी उन लाइट्स को ऑफ ना कर सके। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। फिर वो और भी कैंडल्स लाकर घर के अंदर रख देते हैं ताकि डायना अंधेरे में आकर इनकी ना ले।
सोफी सोने चले जाती है, लेकिन वो रेबेका के हाथ में एक नोट देती है जिस पर लिखा था कि इससे मदद चाहिए। लेकिन क्यों? रेबेका भी समझ जाती है कि सोफी खुद भी डायना से तंग है और वो उससे छुटकारा चाहती है। मार्टिन जानता था कि ब्रेट एक नंबर का हरामी है, वो सिर्फ इसकी बहन के साथ सिमक्स करने के लिए उसके साथ है। तो वो आकर कहता है कि उसे अकेले में डर लगता है, इसलिए वो आज रात रेबेका के रूम में सोएगा। तो रेबेका भी मान जाती है और ब्रेट को आज रात बाहर ही सोना पड़ेगा। सह लेंगे थोड़ा सा। अब आधी रात को घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। ब्रेट को घर के बाहर से कोई आवाज सुनाई देता है, तो वो चेक करने जाता है और यहाँ रेबेका लाइट्स के जाने से परेशान हो जाती है। वो देखती है कि ब्रेट अपनी जगह पर नहीं था, तो वो फिर इसको चेक करने बेसमेंट में जाती है। वो माल देने को बोला है कि जान देने को बोला है? उधर मार्टिन की आंख खुलती है, तो रेबेका को ना पाकर बहुत डर जाता है और एक कैंडल लेकर चेक करने जाता है। उसे डायना दिख जाता है जो इसे पकड़ कर ले जाने लगती है, लेकिन ये कैंडल के जरिए बच जाता है। क्या? कैसे? मुझे क्या पता। अब ये भी रेबेका को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन फ्यूज तो एकदम ठीक था। तो इसका मतलब ये सब डायना की चाल थी। वो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे ये दोनों बेसमेंट में ही कैद हो जाते हैं। दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो। ब्रेट वापस आता है और वो इन दोनों की आवाज सुनकर बेसमेंट की तरफ आता है और उसे भी डायना दिखती है जो इसे खूब धोने लगती है। बहुत मारा, मतलब मार चोती। लेकिन फिर ब्रेड अपने फोन की लाइट से बच जाता है, लेकिन कब तक? क्योंकि डायना इसका फोन ही तोड़ देती है। अब ब्रेड बाहर भागने लगता है, लेकिन इसे डायना फिर से पकड़ लेती है और अब तो इसका मरना पक्का था। लेकिन ब्रेड अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करके फिर से बच जाता है। ये टर्की जितना हरामी हो, लेकिन साथ ही साथ काफी होशियार भी है और बोझड़ी वाला भी, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में बैठ कर भाग जाता है। तेरी तो रुक साले तेरी। रेबेका भी गाड़ी की आवाज सुनकर समझ आती है कि ब्रेड बहन के पकौड़े ने इन्हें छोड़कर भाग चुका है। अब इसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। अब सोफी भी जाग कर अपने कमरे से बाहर आती है और वो डायना से कहती है कि वो इसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो डायना उल्टा इसी पर हमला करके इसे धोने लगती है, जिससे सोफी बेहोश हो जाती है। अंदर बेसमेंट में वो दोनों आग लगाकर रोशनी करने लगते हैं ताकि अंधेरा देखकर डायना इनके लेने के लिए न आए। बेसमेंट में इन्हें एक यूवी लाइट मिलती है, तो रेबेका उस लाइट को लेकर वहाँ छानबीन करने लगती है। इससे पता चलता है कि बेसमेंट तो डायना का ठिकाना है और वो यही अंधेरे में रहती है। क्या? कब? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। दीवार पर लिखा हुआ था कि अगर कोई उसके और सोफी के दरमियान आएगा तो उसे मार देगी। लगता है डायना लेस्बियन थी। क्या कह रहा है? अब वहाँ फिर से डायना आती है और वो रेबेका को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि यूवी लाइट से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी मार्टिन एक टॉर्च ऑन करता है, जिससे डायना की स्किन जलने लगती है और वो गायब हो जाती है। अब घर के बाहर पुलिस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेड वहाँ लेकर आया था। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। पुलिस इन दोनों की आवाज सुनकर बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ डायना आ जाती है और वो दो पुलिस वालों को मार देती है। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। लेकिन तब तक रेबेका और मार्टिन बेसमेंट से बाहर आ चुके थे। रेबेका मार्टिन को घर से बाहर भेज देती है और वो खुद अपने मोम को लेने जाती है। वहाँ डायना फिर से इस पर हमला करती है और अब की बार रेबेका का मरना पक्का था। डायना कहती है कि इसके बाप की तरह वो इसे भी कुत्ते की मौत मार देगी। मुझे अपने घर जाना है। तभी सोफी वहाँ एक गन लेकर आती है और वो डायना को शूट करती है, जिससे डायना का बाल भी बाका नहीं होता। तो सोफी खुद को ही शूट कर देती है, जिससे डायना भी मर जाती है, क्योंकि डायना सोफी की वजह से ही थी और उसके मरते ही वो भी मर गई। क्या बात कर रहे हैं? अब रेबेका, मार्टिन और ब्रेड बच गए थे। रेबेका ब्रेड की वफादारी देखकर उसे सारी जिंदगी सिमक्स करने की इजाजत दे देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।